नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ सीधा हरिद्वार की रेलवे स्टेशन से। तो आप लोग सोचोगे कि ये फिर से तो घर से नहीं भाग रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार मैं अपने मम्मी पापा की इजाज़त लेकर आई हूँ और इस टाइम मैं हूँ हरिद्वार के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रेलवे स्टेशन पर। तो मैं जा रही हूँ कुमाऊँ, वो भी अकेले, मेरे साथ कोई भी नहीं है। देखो, मैंने इससे पहले कभी इतने क्राउडेड एरिया में शूट नहीं करा। आसपास लोग मुझे देख रहे हैं, या तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ या तो बहुत लग रही हूँ। ये काम करते हुए बहुत मुश्किल होता है लोगों के सामने व्लॉग बनाना, क्योंकि सब लोग घूर रहे होते हैं और कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं। मेरा जो कुमाऊँ है, गांव है, वो थोड़ा दूर है, इसलिए काफ़ी लंबा सफ़र है मेरे लिए। वो भी जब तक सफ़र में ट्रेन जैसी चीज़ नहीं आती ना, तब तक सफ़र को सफ़र नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए मेरे लिए बहुत लंबा सफ़र है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी कि बीइंग अ गर्ल, एक अकेली लड़की एक ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो आज सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले आप, जब हम छोटे थे ना, गर्मियों की छुट्टियों में जब गांव जाते थे तो हम बहुत एक्साइटेड रहते थे। मेरे पापा ट्रेन की टिकट कराते थे, तो हम लोग हमेशा कैलेंडर में गोला काटते रहते थे, गोला बना के काटते रहते थे कि अब ट्रेन में जाना है, अब ट्रेन में जाना है। तो बचपन की जो ट्रेन रेलवे स्टेशन के साथ हमारी यादें हैं ना, वो बहुत अच्छी और थोड़ी सी दुख भरी भी है, क्योंकि स्टेशन में हमने कभी कभी जो टाइमिंग होती थी ना ट्रेन की, वो बहुत लेट 5-5 घंटे की होती थी। तो पीछे से एक आदमी मुझे देख रहा था। तो 5-5 घंटे की ट्रेनें होती थी, तो हम लोगों का बुरा टाइम भी जाता था स्टेशन में, बट हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे। ट्रेन में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि ट्रेन में नींद बहुत अच्छी आती थी। क्योंकि ट्रेन ऐसे होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे झूला झूला रहा है। हाँ, मुझे एक चीज़ तो मैं भूल ही गई। जब हमारी ट्रेन होती थी ना, तो मेरी मम्मी पूरी, आलू, अचार, भिंडी की सब्जी, ये सब बना के रखती थी और सब कुछ बनाती थी। और फिर हम लोग बस वेट करते थे कि कब हम ट्रेन में बैठेंगे। चाहे 10-11 बजे हमें ट्रेन के बाहर बैठे थे, हम खाना नहीं खाते थे। जैसे ही ट्रेन में बैठते थे, भूख लग जाती थी और इतना अच्छा लगता था। सिर्फ ट्रेन में बैठ के खाने का आनंद ही कुछ और होता था। कि बचपन में हम लोग साल में एक बार तरस जाते थे गाँव जाने के लिए। उस टाइम इतने सक्षम नहीं थे कि खुद जा सके, और अब सक्षम है तो जब मन करा मुँह उठा के चल देते हम गाँव। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो अब मेरा सफ़र शुरू हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। अकेले सफ़र करना बहुत मज़ेदार है। तो मैं सभी लड़कियों को, सभी को कहना चाहूँगी कि फालतू अपने साथ कोई भसड़ लेके मत चलें। अपना भाड़ा खुद उठाएं और अपना झोला उठा के निकल ले कहीं भी, बुआ के घर, मौसी के घर। So people are, staring me, but I don't give a damn. अब सफर शुरू होता है। कस्तों में जाए ले मां I have to be very, तो यकीन ही नहीं हो रहा मैंने ट्रेन पकड़ ली। और सच बताओ, ये ट्रेन बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी एकदम, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। कल पूरा टूर कराऊंगी। और बस मुझे एक ही बात की टेंशन है, अगर मेरे को सूसू आ गया तो मेरा सामान कौन देखेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और सच बताओ तो एक्साइटमेंट और थोड़ी घबराहट होती है जब अकेले सफ़र करते हो। तो इसलिए स्टेशन के 2 घंटे पहले ही मैं उठ गई। अगर इतनी सुबह उठी गई हूँ तो आज मैं आपको इंडियन रेलवे स्टेशन का ना वॉशरूम दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने बाहर देखा, जो कि शीशा और इसके नीचे वॉश बेसिन एकदम क्लीन था। जब मैं अंदर गई, सच बताऊँ मुझे यकीन नहीं हुआ, इतना क्लीन मैंने पहली बार देखा। तो या तो मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, या तो सच में अब ऐसा चेंज हो गया है। सबसे पहले शीशा आप देखेंगे ना, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ये टूटा कैसे नहीं अब तक। दाग धब्बे स्क्रैच कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन। उसके साथ आप देखोगे ना वॉश बेसिन कंबाइन, और उसके साथ एक स्विच बोर्ड भी था जिसमें आप ड्रायर, ट्रिमर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे शायद कुछ चीज़ जो कभी नहीं बदलती, वो ये जंजीर से जुड़ा हुआ ये लोटा। बहुत इनसिक्योरिटी रहती है इस लोटे को लेके, इसलिए जंजीर से बांध दिया। और सबसे हैरानी वाली बात, ये ऑटोमेटिक फ्लश, सच में आप ये देखो, साबुन भी प्रोवाइड है, मतलब हैंड वॉश भी प्रोवाइड है। थोड़ा पतला है कंसिस्टेंसी, पर कम से कम साबुन तो है। बचपन से ही मेरे पिताजी ने हमारे अंदर ऐसा खौफ कर रखा है कि हम
टाइम से आना कितना ज़रूरी है। तो कल मैं 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंच गई, जैसा बचपन में सिखाया था हम लोग को। जबकि यहाँ के मैंने देखा यहाँ पे लोग इतने चिल रहते हैं, मतलब 7 बजे की ट्रेन है तो 6:55 पे आ रहे, बताओ इतने चिल। और हमें बचपन से ऐसा लताड़ के 2 घंटे 3 घंटे पहले स्टेशन में बिठाया जाता था। और यहाँ पर लोगों ने अपने सामान ऐसे रखे हुए हैं जैसे, ठीक है, और मैं कल सीने से चिपका के अपने सामान रखे हुए हैं। मुझे डर लग रही थी कोई मेरा सामान उठा ना ले, बट अपने सामान की सेफ्टी सबसे पहले है, चाहे जान क्यों ना चली जाए पर सामान ना जाए। तो अभी हम लोग हल्द्वानी पहुँचे। हल्द्वानी के बाद काठगोदाम का स्टेशन आएगा। तो मेरी मंजिल बहुत पास तो नहीं है पर थोड़ी करीब है। कस्तो मजा रम्मैलो काली ओडाली कस्तो मजा रम्मैलो सच कहूँ तो मुझे 1-2 दिन से नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितनी आज़ाद हूँ, जहाँ मर्जी घूमूँ, जहाँ मर्जी फिरूँ, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। और इन रास्तों से मुझे इतना प्यार है ना, क्योंकि बचपन से इन रास्तों को देखते आए हैं और इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हम अपने दादा दादी से मिलने जाया करते थे। सच बताऊं तो मेरी कमर, पूठे सब टूट चुके हैं, बहुत गंदी बस थी। तो कभी भी लंबा सफ़र करना हो तो यार बस कभी मत लेना। मैं ज़्यादा एडवेंचरस बन रही थी इसलिए मैंने बस ले लिया, और उस टाइम मिल भी नहीं रही थी कोई सूमो या फिर शेयरिंग टैक्सी। तो कभी भी जाओ लंबे सफ़र में तो कतई बस मत लेना, स्पेशली पहाड़ों में। आपके पूठे टूट के 5 हो सकते हैं यार। ये काला कड़वा होता है, फिर खाने में मीठा चाहिए मुझे। 4.5 घंटे का सफ़र करके मैं अल्मोड़ा पहुंची और अल्मोड़ा के बाद मुझे उतरना था बागेश्वर। और उस दिन पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी कि क्या थी, मुझे बागेश्वर के जाने के लिए एक भी टैक्सी या फिर मैक्स कुछ भी अच्छी गाड़ी नहीं मिली। तो अब मैंने सोचा अल्मोड़ा से बागेश्वर की जर्नी मैं कम से कम अच्छी करूँगी। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत खुश हो रही थी, हवाओं से बातें कर रही थी, पहाड़ों को देख रहे थे भयंकर। धीरे धीरे ऐसी आफत आई, मतलब बस थी कि क्या थी वो ऊँट, महंगा ऐसा लग रहा था ऊँट के टायर लगे, इतनी खतरनाक गंदी बस। और यहाँ के मक्के बहुत बेकार है, कभी आओ तो इससे लेना मत। आई एम नॉट लाइकिंग इट, सो आई एम थ्रोइंग इट। गाय खा लेंगे। कल रात का सफ़र बताती हूँ मैं कैसा रहा। कल रात जो मेरी सीट थी वो 2 सीट के बीच में थी, मिडिल पार्ट। तो मेरे ऊपर 2 लड़के थे, उनकी भी 1 बजे की ट्रेन थी, तो वो भी उसी टाइम आए थे। वो इतनी चुगलियाँ कर रहे थे अपने बॉस की, अपने कलीग्स की, इतनी चुगलियाँ कर रहे थे। मुझे मतलब मेरी गलतफहमी ख़त्म हो गई कि हम औरतें, हम लड़कियाँ चुगली करने में मज़ा आता है हमें। नहीं, ये मर्द हमसे 3 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है चुगली करने में। बस फ़र्क इतना है कि लड़की अगर चुगली करती है तो वो फैला देती है थोड़ा, पर आदमी अंदर तक रखता है, पर चुगली पक्का करते हैं। ये बहुत ही बड़ी मिथ्या है कि सिर्फ औरतों का काम चुगली है। ना तो मैं मना कर दूँ कि भाई तेरा नुकसान हो रहा है तो मत दे। मैं ये नहीं चाहती कि मैं चाहूंगी क्या तुम्हारा नुकसान हो। मैं कह रही हूँ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा बैग निकाल दो, कोई बात नहीं। तो इन भाई साहब को भी सवारी नहीं मिली, तो मुझे यहाँ से भी अपना बिस्तरा उठाना पड़ा और सीधा निकलना पड़ा बस के लिए। दोस्तों मेरी किस्मत ही लहसुन से लिखी हुई है। जिस टैक्सी में मैं बैठी थी वो टैक्सी सवारी नहीं मिल रही थी। 1 घंटा मुझे बैठना पड़ा वहाँ पे फालतू, और मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। और मुझे फिर से एक बस मिल गई, पर इस बस की कंडीशन पहले से थोड़ी ठीक है। ये देखो क्या करूँ, मैं सोचा था बहुत अच्छी टैक्सी मिली है, मस्त सोते जाऊँगी। मुझे नहीं पता था रोते रोते जाना पड़ेगा। सच कहूँ तो इस सफ़र में मुझे बिल्कुल अकेला महसूस नहीं हुआ। इस सफ़र में मैं खुद के साथ थी, खुद का बेस्ट कर रही थी, खुद की जिम्मेदारी खुद ले रही थी और हर वो चीज़ कर रही थी जो मेरे लिए सुरक्षित हो और जो मुझे खुशी दे।
इसलिए अकेले सफ़र करना बहुत खूबसूरत है और आप भी करें। तो जैसे मैंने सोचा था कि आज मैं अपने नानी के घर पहुंच जाऊंगी, पर नहीं पहुंच पाई दोस्तों, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि कम से कम मैंने 4-5 गाड़ियां चेंज करी। सालों ने मुझे बहुत देर किया, मुझे दोनों टाइम बस से आना पड़ा, और बस इतना टाइम लगा रही थी मैं क्या बताऊँ। और अभी मैं बागेश्वर पहुंची अपनी ताई जी के यहाँ। तो मुझे अफसोस तो बहुत हो रहा है कि आज मैं पहुंच नहीं पाई, पर खैर मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया था और मैंने बहुत सारी अच्छी लोकेशन मिस कर दी आपको दिखाना। पर कल कर्मी जाते वक्त मैं आपको ऐसी लोकेशन दिखाऊंगी, ऐसी लोकेशन दिखाऊंगी जो आपने सिर्फ कल्पना की होगी। तो आज के लिए इतना ही व्लॉग, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।